राधे राधे। 16 जून को है गंगा दशहरा। तो इस दिन जो है ना गंगा मैया की पूजा की जाती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस तरह से आपको दीपक ज़रूर बनाने हैं। 10 दीपक जो है ना बनाए जाते हैं, क्योंकि ये गंगा दशहरा है तो 10 दीपकों का आपको दान ज़रूर ज़रूर करना है। क्योंकि जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर हमने दीपदान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी के किनारे रहते हैं तो गंगा नदी के पास जाकर ही आप पूजा करें। अगर आप वहाँ से कहीं दूर रहते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं गंगा मैया से, तो हम लोग जो है ना किस तरह से अपने घर में पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है, पीला है तो पीला भी चलेगा। और एक कांसे की थाली ले ली थी मैंने। अगर आपके पास पीतल की, कांसे की अगर थाली है तो रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी जो है ना ले सकते हैं। अब नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूजा ही नहीं करेंगे, तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। वैसे कांसा पीतल जो है ना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने थोड़े से चावलों के आसन के ऊपर जो है ना इस तरह से गंगा मैया को विराजमान करूंगी। इस कलश के अंदर जो है ना मैंने सबसे पहले गंगा जल डाला था, और गंगा जल में जो है ना जल डाल दिया था। जब हम गंगा जल में जल मिलाते हैं तो वो पूरा गंगा जल बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने थाली में गंगा जल डाल लिया है, यानी गंगा मैया को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। सबसे पहले हम पूजा में दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और ये पूजा जो है ना आपको सुबह के समय करनी है। और दीपक का जो है ना रोली चावल से आप पूजन ज़रूर करें, बहुत अनिवार्य होता है। पूजा में मैं आपको जितनी भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती हूँ ना, सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और कोशिश करती हूँ सरल तरीका बताऊँ। यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ गंगा मैया का पूजन। दशहरे पर जो है ना सबसे पहले गंगा मैया का ही पूजन होता है। तो रोली चावल से जो है ना यहाँ पर मैंने गंगा मैया का पूजन कर दिया है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। अगर आप घाट पर कर रहे हैं तो घाट पर भी आपको ऐसे ही पूजन करना है जैसे कि मैंने आपको करके बताया है। इसके बाद जो है ना भगवान शिव की जटा में से जो है ना गंगा मैया जो है ना निकली थी। तो आज के दिन भगवान शिव का आप पूजन ज़रूर करें। सबसे पहले आप गंगा जल से जो है ना भगवान शिव को इस तरह से स्नान करवा दें। अगर आप चाहें तो मिट्टी के भी जो है ना अगर बनाना चाहते हैं तो आप मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर कच्चा दूध जो है ना भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं। पंचामृत बनाया है तो आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से भगवान को इस तरह से स्नान करना है, कराना है कि कहीं भी जो है ना दूध दही घी शक्कर जो है ना लगा नहीं रहना चाहिए। तो हमने अच्छे से स्नान करवा दिया। इसके बाद जो है ना भगवान का हम अंग पोषण करेंगे। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मिट्टी के शिवलिंग को इस तरह से उठाया नहीं जाता, जैसे कि मैंने अभी आपको अंग पोषण करते समय भगवान शिव को उठाया था। केवल इस तरह की जो है ना आप जैसे कि नर्मदेश्वर हैं उनको उठा सकते हैं, बाकी मिट्टी के शिवलिंग को नहीं उठाया जाता। मैंने यहाँ पे इत्र लगा दिया है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। इसके बाद मैं जनेऊ चढ़ा दूंगी। और हाँ, जनेऊ चढ़ाने के बाद 1 चम्मच जल ज़रूर छोड़ा जाता है, तो ध्यान रहे तो ज़रूर छोड़ देना। उसके बाद जो है ना चंदन लगाऊंगी। चंदन वैसे भगवान शिव को आप जब भी लगाएं त्रिपुंड में लगाया जाता है, लेकिन मैंने आपको सिंपल जो है ना टीका लगा के दिखा दिया। और हाँ, भगवान शिव के ऊपर अगर जल वो शिवलिंग अगर विराजमान है तो उनका भी आप साथ के साथ पूजन ज़रूर करें, अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मैंने सब पर चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं। अगर आप गंगा मैया का पूजन करें ना तो कोशिश करना कि सफ़ेद फूलों का ही आप प्रयोग करें। अगर सफ़ेद फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, जैसे कि मुझे भी नहीं मिले हैं इस सीज़न में। तो वैसे भी फूल बहुत कम मिलते हैं इस सीज़न में, तो जो मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए जो है ना जो मिल रहा है वो आप पूजन में चढ़ा दीजिए। गंगा दशहरे पर खरबूजा आम का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा में खरबूजा आम आप ज़रूर रखें और इनको दान ज़रूर करें। और हाँ, आज के दिन शक्कर और सतुआ और घी का दान किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये तीनों चीज़ें आज के दिन दान ज़रूर की जाती हैं। देखिए, तीज त्यौहार पर जो है ना हम दान पुण्य ज़रूर करें। आप भले छोटा करें, कम करें, लेकिन दान पुण्य ज़रूर करें। वैसे तो देखिए, अपनी गृहस्थी में से कुछ भी दान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई इतनी है। लेकिन हम त्योहारों के ज़रिए जो है ना थोड़ा थोड़ा भी अगर आप दान करते हैं ना, तो इससे जो है ना हमारे पुण्य बढ़ते हैं। और हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी जो दिक्कतें होती है ना, दिक्कतें तो होंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप पहाड़ से गिरने वाले हो ना, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करोगे ना, तो आपको केवल पत्थर की ठोकर लगेगी, इतना अंतर आता है। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ।
तो थोड़ा थोड़ा दान कीजिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। इसके बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया गंगा दशहरा पे जो है ना दीपदान आपको ज़रूर करना है। 10 दीपक आपको तैयार करने हैं। आप आटे के दीपक बना सकते हैं, आप चाहें तो सतुआ का जो आटा होता है उसको गूंद कर भी उसका आटा इस तरह से आप दीपक बना सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक जला सकते हैं। अब आपके पास जो सुविधा हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, उस हिसाब से आप दीपकों का दान ज़रूर करें। जब भी दीपकों का दान किया जाता है, दीपकों का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है ना मैंने यहाँ पर सभी दीपकों का रोली चावल से पूजन कर दूंगी। और दीपक का दान जो है ना हमेशा सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद किया जाता है। सूर्य के उजाले में जो है ना कभी दीपदान नहीं किया जाता, लेकिन मैं अभी सूर्य के उजाले में कर रही थी। वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, इस वजह से। तो ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का आपको विशेष तरह ध्यान रखना है। और इस तरह से जो है ना गंगा दशहरे पर आपको पूजा ज़रूर करनी है और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य आप ज़रूर करें। फल मैंने आपको बता दिए हैं, खरबूजा, आम में से कोई भी 2 फल आप दान कर सकते हैं। सतुआ दान ज़रूर किया जाता है। सतुआ जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जो हमारे भुने हुए चने होते हैं जिनका आटा बनता है वो दान किया जाता है। घी शक्कर दान ज़रूर किया जाता है। और हाँ, गंगा मैया के नाम का सुहाग का सामान आप ज़रूर निकालें। आप ये बाद में सुहाग का सामान अपनी मान्यधान को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है और इस सरल विधि से जो है ना गंगा दशहरे पर पूजा ज़रूर करनी है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि घर में काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो सकता है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।